साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैरो आफियत से होंगे। जैसा कि आप पिछले 1000 दिनों से सुनते आ रहे हैं और हम कहते आ रहे हैं कि 2025 अमेरिका की चौधराहट का आखिरी साल होगा और 2026 इजराइल और अमेरिका की इकोनॉमी, इज्जत, आबरू की मैयत का साल होगा। 3 महीना लेट हुआ लेकिन वाही हो रहा है, जैसा कि हमने एनालिसिस करके बताया था। आज अमेरिका जो कई सदियों से सरपंच बना घूम रहा था, वही छोटे छोटे मुल्कों के पास कटोरा लेकर घूम रहा है और उधर इजराइल का नेतन्याहू भागता फिर रहा है। किसी को पता भी नहीं है कि जिंदा भी है या नहीं। चलिए जानते हैं आज के हालात। आप देख रहे हैं SD24। मैं हुमैरा कुरैशी। चार दिन पहले हमारे SD24 न्यूज चैनल को YouTube ने डिलीट कर दिया था, लेकिन कल एक शर्त पर वापस किया गया। वह शर्त है फिलिस्तीन और मजलूमों पर हो रहे जुल्मों पर ना बोलें। इसलिए अब उस चैनल पर क्या चलाना है हमारी टीम सोच रही है। अब खबरें इसी चैनल पर मिलेगी। ये वह दर्द है जो रूह को चीर देता है। गजा की मिट्टी पर बच्चे बाबा बाबा चिल्ला रहे हैं। उनकी आंखों में वो दर्द, वो खौफ, वो बेबसी है जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला दे। एक छोटा सा बच्चा भूख से तड़पता हुआ रबर के टुकड़ों पर बैठकर रो रहा है। बुजुर्ग आंसुओं में भीगकर अल्लाह से फरियाद कर रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही जंग की चकाचौंध ने फिलिस्तीन को भुला दिया है। इजराइल ग्रेटर बनने के लिए लड़ रहा है, अमेरिका अपनी चौधराहट बचाने के लिए लड़ रहा है और ईरान अपने न्यूक्लियर पावर और सैंक्शन हटाने के लिए लड़ रहा है। ईरान ने बाजार बंद कर दिया तो बाजार बचाने के लिए सारा यूरोप और आधी दुनिया ईरान के समर्थन में खड़ी हो चुकी है। ईरान के मजबूत मुल्क है और ऊसर हमले के बाद कश्मीर के लोगों ने 600 करोड़ रुपए मदद के लिए भेजे हैं, लेकिन गरीब कमजोर मुल्क फिलिस्तीन के लिए उन कश्मीरियों के पास देने के लिए 6 रुपए भी नहीं मिले। दुनिया बाजारवाद की हमदर्द है। ईरान को चंदा देने वालों को फ्यूचर में वहां काम की उम्मीद है, लेकिन फिलिस्तीन उन्हें कुछ लौटा ना ही सकता। शायद इसीलिए फिलिस्तीन को नजरअंदाज किया जा रहा है। साथियों, SD24 न्यूज को 23 मार्च से मिलने वाला फाइनेंशियल सपोर्ट और YouTube के सभी सोर्सेज से जमा इमदाद हालात को देखते 5 अप्रैल को UNRWA में जमा की जाएगी। मुस्तफ़ा हसन खान, मोहतरमा अजमेरी मोहम्मद जहां और मुनव्वर आलम साहब समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते आए हैं और उम्मीद है हमें सपोर्ट करते रहेंगे। यह भी एक वजह है फिलिस्तीन मस्जिद अल-अक्सा बचाने, अपनी आज़ादी, अपनी ज़मीन बचाने के लिए लड़ रहा है। इसमें किसी का कोई फ़ायदा ना ही है। करोड़पति दोस्त 10 लाख रुपए मांग लेता है तो उसे 10 मिनट में मिल जाते हैं, लेकिन मजबूर किसी ज़रूरत पर मांग ले तो 1000 तरह की जांच पड़ताल की जाती है, क्योंकि देने वाले को रिटर्न की कोई उम्मीद नहीं रहती। शायद इसीलिए खातिमुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, फिलिस्तीन में एक गिरोह क़यामत तक लड़ता रहेगा और ईरान के इस्फहान शहर से दज्जाल के समर्थन में 70,000 की फौज निकलेगी। ये हदीस पत्थर की लकीर है, कभी गलत ना ही हो सकती। और आज की तारीख में सारी दुनिया में इजराइल के बाद सबसे ज्यादा ज़ायनिस्ट ईरान में रहते हैं और ईरान उनको हजारों साल से आज तक पालता आया है। अब बात करते हैं मौजूदा ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही जंग की। आज अमेरिका और ईरान की जनता लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरी है। इसे देखकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों के मुसलमान फूले नहीं समा रहे हैं। यह किसी ने नहीं सोचा कि ये लोग तब सड़कों पर उतरे हैं जब अपने मुल्क को हारता हुआ देख रहे हैं। लीबिया के वक्त भी यही लोग थे, इराक की तबाही के वक्त भी यही लोग थे, अफगानिस्तान, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन की तबाही के वक्त भी यही लोग थे। उस वक्त किसी ने यह नहीं कहा कि हमें तानाशाह नहीं चाहिए। उस वक्त इन्हें ट्रंप और नेतन्याहू बेहद प्यारे लगते थे। लेकिन आज इन पर ईरान भारी पड़ रहा है तो अपने मुल्क को बचाने के लिए निकल पड़े और अपनी सरकार को गिराने के लिए भी तैयार हो गए। इसी को कहते हैं ज़ायोनिस्ट साजिश, जो हर किसी के समझ में नहीं आती। जंग शुरू करने वाले सलीबी और ज़ायोनिस्ट
ईरान पर हमले के बाद तालियां बजाने वाले भी सलीबी और जायोनिस्ट, हथियार, पैसा से मदद करने वाले भी सलीबी और जायोनिस्ट हार नहीं मान सकते, इसलिए जनता को सड़कों पर उतारने वाले भी सलीबी और जायोनिस्ट, ताकि अमेरिकी सरकार खुद जंग रोक दे तो इनके पास कहने को बहाना रहे कि हम लोकतंत्र हैं, हमें जनता का सम्मान करना पड़ेगा। याद रखिए, यही जुमला आगे सुनने को मिलेगा। हदीसों में यूं ही नहीं कहा गया है कि दज्जाल का करीबी दौर ईमान बचाने और साजिशों को पहचानने के लिए बहुत मुश्किल से भरा होगा। पिछले 24 घंटों में देखिए, आधी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो गई है। इजराइल के 20 से ज्यादा शहरों में हजारों लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हैं। इजरायली पुलिस ने 1500 लोगों की खूब कुटाई की है। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, इसका कोई अंदाज नहीं है। अमेरिका में लगभग 80 लाख लोग 50 राज्यों से 3000 शहरों में विरोध प्रदर्शन के लिए आज सड़कों पर है। इजरायली लोग यह कहकर चिल्ला रहे हैं कि हमारी सरकार शैतानों का एक झुंड है। नेतन्याहू पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह चुनाव से बचने के लिए युद्ध का इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा, हमें इस प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक हिसाब से ये बात भी सही है। जून 2025 में 50 लाख लोग सड़कों पर उतरे थे। उसके बाद अक्टूबर 2025 में 70 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे थे। आज मार्च 2026 में 80 लाख से ज्यादा भीड़ अमेरिका की सड़कों पर उतरी है। इस भीड़ की तादाद हर बार बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका की लोकतंत्र रैंकिंग 20 से गिरकर 50वें स्थान पर आ गई है। कुल मिलाकर अब यह विरोध सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक सतह पर हो रहा है। क्या ये बढ़ता हुआ वैश्विक विरोध इस जंग को खत्म करने की राह में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि हम सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं तो चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।